नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा में। तो दोस्तों, मैं आज आपको जीएस के क्वेश्चन बताऊंगा और दिल्ली सल्तनत में राजा हुए उनके मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों आप भी याद कर लिए GKTSL। तो इसके दोस्तों समझ जाइए, G फॉर गुलाम वंश है, K फॉर खिलजी वंश है, व T फॉर तुगलक वंश है, S से सैयद वंश है व L से लोधी वंश है। उसके अलावा दोस्तों एक और ट्रिक है जो याद कर लीजिएगा, गुलाम वंश, गुलाब खिले तब सुगंध लाए। तो गुलाब से आपका हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तब से हो जाएगा तुगलक वंश व सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश और लाए से हो जाएगा लोधी वंश। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सन याद करने की भी ट्रिक बता दूंगा। 10 अंक का नंबर है, याद कर लीजिएगा 90, 20, 14, 51, 26। दोस्तों देखिए 1206 से शुरू होगा तो उससे 1290 तक पहला अंक आ गया, 1290 तक। उससे आगे देखिए दोस्तों 1290 से 1320, फिर उसके बाद 1320 से 1414, फिर उसके बाद 1414 से 1451, 1451 से 1526। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम इसके संस्थापक। तो इसके संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। उसके बाद अगला देखते हैं तुगलक वंश का संस्थापक जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं व लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, प्रथम महिला जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, आरती शाह। दोस्तों याद रखना, आरती शाह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। और पुरुष भी देख लीजिए यहीं पर दोस्तों, पुरुष जो है वो मिहिर सेन है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यूएनओ का संगठन कब हुआ था। तो दोस्तों यूएनओ का संगठन याद रखना है 24 अक्टूबर को हुआ था। और दोस्तों याद रखना है बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है। याद रखना दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में यूएनओ में देशों की संख्या क्या है। वर्तमान में यूएनओ में देशों की संख्या जो है वो 93 है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों याद रखना, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि उसमें और एक ऑप्शन दे सकता है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड या जिनेवा हो तो एक दिया हो तो उसमें से एक टिक कर देना, चूँकि स्विट्जरलैंड की राजधानी ही है जिनेवा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लुई ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है। तो लुई ब्रेन दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और लॉर्ड मुलायम के संग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं, अब आ गए हमारे संविधान से क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उसका जो सन है वो 1992 से 93 है। दोस्तों इस सूची में यह भी याद रखना क्या है, ग्राम पंचायत है दोस्तों। ठीक है, तो उससे याद रखना ग्राम पंचायत है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन में 1993 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो इस अनुसूची में किसका अध्ययन करेंगे, नगर पंचायत का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का नेपोलियन किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम क्या है।
ये दोस्तों देखिए हिंदी से क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो जयप्रकाश नारायण का दूसरा नाम है लोकनायक, ठीक है दोस्तों। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति काल कब से कब तक रहा था? तो दोस्तों ये भी याद रखना, राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति काल 26 जनवरी 1950 से 23 मार्च 1962 तक रहा था, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री काल कब तक रहा था? तो दोस्तों याद रखना, ये भी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा था। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखना, भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन झील से ही है। देखिए अगला क्वेश्चन, डल झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसमें नारा दिया हुआ है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? तो दोस्तों याद रखना, इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है वो सरदार भगत सिंह ने दिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा पठार? तो दोस्तों याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, भारत के प्रथम संचार मंत्री जो थे वो अब्दुल नस्तर थे, ठीक है दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से? दोस्तों तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़ है। तो आपको पता भी होगा दोस्तों कि दिल्ली के बिल्कुल सट कर है, उसकी सीमा से जुड़ा है। और यहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन जान लो कि यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का नृत्य आ गया। तो दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपी कैटेट में। उत्तर प्रदेश का नृत्य जो है वो कथक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो दोस्तों याद रखना, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है मैक-मोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद रखना, मैक-मोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इससे जुड़ी मैं एक बात और आपको भी बता दूं, ये सोमनाथ मंदिर जो है इस पर 17 बार आक्रमण हुआ, ठीक है दोस्तों। वो भी किसने किया? गजनवी ने किया, मोहम्मद गजनवी ने किया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, इकाना स्टेडियम जो है अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, श्याम सुंदर मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, श्याम सुंदर मुखर्जी कहाँ पर स्थित, श्याम सुंदर दास मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों गोवा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये भी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी के बर्तन के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, मिट्टी के बर्तन के लिए हापुड़ को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।